शराब दुकानों में काम कर रहे कर्मियों का प्रदर्शन, बोकारो उत्पाद विभाग कार्यालय के समक्ष नारेबाजी। बोकारो में शराब दुकानों में वर्षों से कार्यरत कर्मियों ने आज उत्पाद विभाग कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के निर्देश पर अब उत्पाद विभाग सीधे शराब बिक्री का कार्य करेगा, जिसके तहत निजी मेन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। कर्मियों का आरोप है कि कंपनी ने सरकार से पैसा छिपाया और शराब की ऊंची कीमत वसूल कर उसका 3% खुद रख लिया, लेकिन इसके लिए कर्मियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें अचानक हटा दिया गया, जो पूरी तरह गलत है। प्रदर्शनकारी कर्मियों ने चेतावनी दी कि अगर पुनर्नियोजन पर विचार नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस संबंध में उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त उमा शंकर सिंह ने कहा कि सरकार के संकल्प के अनुसार जिन कर्मियों पर केस दर्ज है या जिनका भुगतान बकाया है, उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों की मांग उपायुक्त तक पहुंच जाएगी। पदाधिकारी को सस्पेंड करो, पदाधिकारी को सस्पेंड। सर, हम लोगों को एकाएक कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी और उसका कोई कारण नहीं बताया गया, और जो भी दुकान से पैसा शॉर्ट होता था तो ये कंपनी लेकर के जाती थी और दुकान अगले दिन मिलाती थी और बोलती थी इतना शॉर्ट है तुमको भरना है। कंपनी पैसा उठा करके लेकर के जाती थी दुकान से, और प्लस 3% भी कंपनी लिवाती थी कि 3% लिया जाए, शराब से अधिक 10 रुपया 20 रुपया लिया जाए, और वो हम लोग गाली बात सुन के भी लेते थे। और लेने के बाद कंपनी सुबह आके 3% जितना सेल रहता था उतना का 3% जोड़ के लेके चले। अभी क्या समस्या है? अभी समस्या है कि हम लोग को सर दुकान से निकाल दिया गया, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इसका कारण हम लोग को पता नहीं चला कि हम लोग को ब्लैक लिस्ट क्यों हुआ। एकाएक हम लोग को ब्लैक लिस्ट किया गया, इसका हम लोग को कोई जानकारी भी नहीं था। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमारा नाम ब्लैक लिस्ट से हटाया जाए और हम लोग को रोजगार दिया जाए। हम लोग आज 10 साल से शराब के दुकान में काम कर रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर आपकी बातें नहीं मानेंगे तो? अब हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम लोग रोड पे आंदोलन करेंगे। और दूसरा, 10 वर्ष से जब कर्मचारी लोग काम कर रहे थे तो अचानक कौन सा ऐसा प्रलय आ गया कि इन लोग को बैठा दिया गया, ये समझ में नहीं आता है। इसी संदर्भ में आज हम लोग आए हैं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, और हम ये कहना चाहते हैं यहाँ के जो सुपीरियर हैं कि आपसे आग्रह है इन तमाम लोगों के परिवारों का आवाज को सुने, बेरोजगार ना करे, हाय लगेगा। और आपसे आग्रह करते हैं कि अगर कोई बीच का रास्ता है तो बीच का रास्ता निकालिए। ये कमाने खाने वाले लोग हैं, इन लोग को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अभी कोनो क्रिमिनल है जी ये लोग? हम लोग रोड पे आ गए। और अगर ये लोग रोड पे आएगा और अगर ये लोग को तुरंत नियोजित नहीं किया जाता है तो चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। हमारे पुराने जो शराब के कर्मी थे वो आए थे हमारे पास नियोजन के लिए, क्योंकि विगत 10-12 महीने से लोग काम कर रहा था। समस्या ये है कि विभाग का एक संकल्प है कि जिस दुकान में बकाया राशि है सरकार का, उसके कर्मी को नहीं रखा जाएगा। कंपनी जितने काम की है उसमें सरकारी राशि पूरा जमा नहीं हुआ। बात समझ गए? शराब दुकानों की जो बिक्री की राशि है वो पूरा जमा नहीं हुआ। जमा नहीं होने के चलते सरकार को बहुत राजस्व की क्षति हुई। जब क्षति हुई राजस्व को तो इसका रेमेडी उपाय निकालना था। तो भाई जो कर्मी जिस पर FIR है, जिस पर पेनाल्टी है, बहुत सारे कर्मी पर FIR है, बहुत सारे कर्मी पर पेनाल्टी लगा हुआ है, अब उन लोगों को फिर से रिपीट करना ये संभव नहीं था। इसलिए सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे जिसमें ये हो, हम लोग सारा पक्ष रखते हुए उपायुक्त को अवगत कराएंगे, उपायुक्त के माध्यम से आयुक्त को भी अवगत कराएंगे।